हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ करंट अफेयर जनवरी टू दिसंबर। अगर आप आईईएस का एग्ज़ाम जो कि आप फैब में देने वाले हो प्रीलिम्स के लिए, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर करता है। तो अगर आपने मेरे वीडियोज़ में से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मटीरियल साइंस और इन्वायरमेंटल सारी वीडियोज़ देख रखी हैं, उसके बाद अगर आपको करंट अफेयर्स की अपडेट चाहिए तो आप इस लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना। मैं इसमें पार्ट वाइज आपके करंट अफेयर्स लेकर आ रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है साइक्लोन्स को लेकर है कि जो आपके जनवरी टू दिसंबर के बीच में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं वो कहाँ पर आए हैं और उनका सोर्स क्या था, उनका नाम किसने दिया हुआ था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट साइक्लोन जो हम बात करते हैं, साइक्लोन मिचांग, ये आपका वे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था। शुरू के जो 4 साइक्लोन हैं वो आपके वे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुए हैं। इसका नाम म्यांमार ने दिया है, तो मिचांग और म्यांमार, एम से आप ये चीज़ याद रख सकते हो। नेक्स्ट, इसका जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया था वो तमिलनाडु था। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया था। साइक्लोन मिथली जो था वो आपका अगेन जिसका फॉर्म हुआ है वे ऑफ बंगाल से और इसका नाम दिया है मालदीव्स में। तो ये चीज़ कंफ्यूज मत होना, मिथली मालदीव्स, ठीक है। साइक्लोन हमून की बात करते हैं तो फॉर्म हुआ है बे ऑफ बंगाल में और इसका नाम दिया है ईरान ने। साइक्लोन मोचा जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ है और नाम दिया है येमेन ने। साइक्लोन तेज जो है ये आपका अरेबियन सी में फॉर्म्ड हुआ है और इसका नाम इंडिया ने दिया है, साइक्लोन तेज। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका साइक्लोन बिपरजॉय। इसका भी फॉर्म हुआ है अरेबियन सी में और इसका नाम दिया है बांग्लादेश में। यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरे पूरे चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे पहले मैं आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो दिसंबर टू जनवरी टू दिसंबर में सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहे हैं उन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी। नेक्स्ट जो आ जाता है आपका है चंद्रयान। चंद्रयान 3, इसके पहले चंद्रयान 1 और 2 भी लॉन्च हुआ था। तो अगर हम चंद्रयान 23 नहीं है, ये चंद्रयान 3 है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चंद्रयान 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये चंद्रयान 3 आपका साउथ पोल पर जो लैंड करने वाला जो है ये आपका सबसे पहला बना हुआ है। याद रखिएगा, चंद्रयान 3 इज द इंडियाज लूनार मिशन विच एम्स टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनार साउथ पोल। इंपॉर्टेंट है बिकॉज वैसे ये 4th नंबर पर है, ठीक है, जो मून पर गया है, बट अगर इसकी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग बोलें तो वो आपका चंद्रयान 3 है, ठीक है। एम टू लैंड टू रोवर ऑन द लूनार साउथ पोल इसका एम था और इसने अपने एम को अचीव भी किया है। तो इसकी वजह से जो इंडिया है उसने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्यों किया है? इन ऑनर ऑफ चंद्रयान 3 मून लैंडिंग, क्योंकि 23 अगस्त को जो हमारा मून था वो आपका हमारा जो स्पेस वो था मिशन था वो हमारा मून पर लैंड किया था। चंद्रयान 3 जो था हमारा मून पर लैंड किया था, ठीक है। चंद्रयान 3 स्टार्ट कब हुआ था? 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 23 अगस्त को ये मून पर पहुंचा था। लैंडिंग पॉइंट जो चंद्रयान 3 का था उसको हमने शिव शक्ति नाम दिया है। लैंडिंग पॉइंट जो चंद्रयान 2 का था तो तिरंगा पॉइंट नाम दिया था। तो पुरानी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसमें मेनली 3 कंपोनेंट थे। आपका है प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर नेम, लैंडर और रोवर, ठीक है। तो प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर इंपॉर्टेंट है। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का वेट था 1752 kg और प्रोपल्शन का वेट था 2148 और रोवर का 26। जो हमारा टोटल वेट था चंद्रयान का वो हमारा क्या था? 3900 kg था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। इसरो के चीफ उस टाइम थे एस सोमनाथ और इंडिया बिकम द 4th कंट्री टू अकम्प्लिश अ जेंटल टचडाउन ऑन द मून, ठीक है। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और चाइना मून पर कदम रख चुके हैं, बट अगर हम साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात करते हैं तो वो इंडिया नहीं कराया अभी तक। इंडिया फर्स्ट है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, इंडिया फर्स्ट है। इंडियन मून मिशन इज बिंग लीड बाई रितु श्रीवास्तव। नाम याद रखना क्योंकि इनको रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। ये इसरो की ही साइंटिस्ट हैं और ये मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 की, ठीक है। और डिप्टी ऑपरेशनल डायरेक्टर थी मंगलयान। मंगलयान जो आप मूवी देख चुके हो उसमें ये डिप्टी डायरेक्टर थी और मिशन डायरेक्टर थी चंद्रयान 2 की। इनको हम रॉकेट वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रयान से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में रखना। 14 जुलाई को स्टार्ट हुआ था, 23 अगस्त को लैंड किया था। नेशनल स्पेस डे इसलिए हमने डिक्लेयर कर दिया है। इसके 3 कंपोनेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। जो लैंडिंग पॉइंट है वो हमारा शिव शक्ति है, ठीक है।
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आदित्य L1 मिशन। तो ये इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है जो इसरो के थ्रू लॉन्च हुआ है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसे जो हमारा सन है, सन का एटमॉस्फेयर, इसका इंक्लूडिंग कोरोना और क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर्स, इनकी स्टडी करना है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5.2 ईयर्स की है। जो लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू ये लॉन्च किया गया है वो है PSLV एक्सेल। और ये L1 पॉइंट किया जिसको हमने नाम दिया L1। तो ये हमारा एक लैग्रेंची पॉइंट है। ये आपका इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे ये सपोज आपका अर्थ है, अर्थ से हमने लॉन्च किया हुआ है तो ये सन तक नहीं पहुंचता है। सन के पास एक जो ऑर्बिट है एक तरीके से L1 ऑर्बिट, तो L1 सन से जो भी हमने स्पेस लॉन्च किया है, स्पेसशिप लॉन्च किया है, वो आपका L1 ऑर्बिट में जाएगा। इस वजह से हम इसको आदित्य L1 मिशन बोले हैं। और ये अप्रॉक्सीमेटली 109 डेज लेगा यहाँ पर रीच करने के लिए, ठीक है। 109 दिन या अप्रॉक्सीमेटली कह लो 4 मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये L1 पॉइंट पे पहुंचता है। तो आदित्य L1 इज द हेलो ऑर्बिट्स अराउंड द सन अर्थ लैग्रेंजी पॉइंट L1। ये जो मिशन टाइप है इसको हम बोलते हैं सोलर ऑब्जर्वेशन। और इसको जो लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 और आपका आदित्य L1 मिशन। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहा है वो आपका नोबल प्राइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। और जो आपके पद्म भूषण अवार्ड हैं, पद्म श्री अवार्ड हैं और आपके जो पद्म विभूषण अवार्ड है। तो अगर हम पद्मा अवार्ड की बात करते हैं 2023 की, तो पद्म विभूषण जो मिला है वो 6 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 9 लोगों को मिला है, पद्म श्री 91 लोगों को मिला है। अगर हम नाम देखते हैं पद्म विभूषण का तो BV दोषी, जाकिर हुसैन जो आपका है, इसको देखो आर्ट के लिए मिला हुआ है। SM कृष्णा है, पब्लिक अफेयर के लिए मिला हुआ है। दिलीप महाल में है, इनको मेडिसिन के लिए मिला हुआ है। श्रीनिवास जो है इनको आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए मिला हुआ है। और मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर के लिए मिला हुआ है। तो आप देखो 106 पूरे नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, बट जो फेमस नाम है उनको आप रख सकते हो दिमाग में। जैसे पद्म विभूषण के लिए है VM दोषी, जाकिर हुसैन, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं पार्ट्स में लेकर आऊँगी आपके करंट अफेयर्स का, या तो अगर मैं एक मैराथन क्लास बना दूँ करंट अफेयर्स के लिए या पार्ट वाइज अपलोड करूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिएगा कि आपको जो करंट अफेयर IES के लिए चाहिए वो पार्ट वाइज चाहिए या आपको मतलब पूरा एक मैराथन क्लास की तरह करंट अफेयर चाहिएगा। उस अकॉर्डिंग मैं आपकी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगी। और उसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और ICT के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अब लास्ट 1 मंथ बचा है तो आपका फुल फोकस प्रीलिम्स के लिए होना चाहिए। तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट कीजिएगा। थैंक यू।